तो हेलो गाइस। हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। ओके, तो तुम लोग एक काम पहले कर दो, जो कि सब्सक्राइब टू आवर चैनल और हु कैन वॉच माय लेक्चर। इट कैन बी एनी वन, लिटरली एनी वन ऑफ 9th 10th 11th एंड 12th ग्रेड। ओके, और इसको फर्स्ट ईयर बीएससी वाले स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इधर आ जाओ, हम थोड़ा बहुत मतलब ये बेसिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत बेसिक्स क्या होता है समझते हैं। देखो, हाँ, तो पहले देखो सेल क्या होता है। सेल क्या होता है बोलो। सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। है ना, यूनिट ऑफ लाइफ। और क्या होता है सेल। सेल ऐसा एक मतलब बाउंड्री बनाता है, ऐसा एक बाउंड्री बनाता है जो कि सेपरेट करता है इनर रिएक्शंस और इंटरनल रिएक्शन विथ एक्सटर्नल रिएक्शन। इसको भी तुम कह सकते हो सेल। और क्या है देखो, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। हाँ, ये तो तुमको पता ही है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। और एक चीज़ देखो, वो है कि ये तुम लोग शायद जानते हो, वो है लेस देन अ सेल। हाँ, लेस देन अ सेल नथिंग कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। और इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइक एमीबा। एमीबा तो मतलब सिंगल सेलुलर है ना, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। और इसका अगर बहुत अच्छा अगर हम एग्जाम्पल दें तो इसके अंदर मतलब दो किंगडम आ जाता है। एक है मोनेरा, जो कि बैक्टीरिया वाला किंगडम, और एक है प्रोटिस्टा किंगडम मोनेरा, और एक होगा क्या प्रोटिस्टा। इसमें तो तुम लोग जानते ही होंगे, इसमें होगा सिंगल सेलुलर प्रोकैरियोट्स, सिंगल सेलुलर प्रोकैरियोट्स। और इसके अंदर क्या होगा, सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स। एक सेकंड, और ये सब चीज़ ये नेचर में इंडिपेंडेंटली सिंगल एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम लोग बोलो सेल क्या क्या होता है, मतलब सेल के बारे में बोलो। सेल इज़ द सिंपलेस्ट और द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद क्या है, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। उसके बाद क्या है, लेस देन अ सेल नथिंग कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। एक और बात तुम लोग थोड़ा बहुत देख लो, ये भी तुम लोग जानते ही होंगे। देखो, बहुत सारे सेल्स मिला के टिश्यूज होता है, बहुत सारे टिश्यूज मिला के क्या होता है, ऑर्गेन्स होता है। बहुत सारे ऑर्गेन्स मिला के क्या होता है, ऑर्गेन सिस्टम होता है। लाइक क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेट्रा। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिला के क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। या तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टिश्यू वाला डेफिनेशन। बोलो किसको किसको पता है ये चीज़, बोलो नीचे कमेंट कर दे, ठीक है। मैं बताता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ थोड़ा सा। देखो, टिश्यूज क्या होते हैं, देखो टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है। टिश्यूज आर क्या, देखो ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल्स जो कि एक सिंगल फंक्शन को कर रहा है, जो कि वो सिंगल फंक्शन कर रहा है।
टुगेदर विथ इंटर सेलुलर मैट्रिक्स, इस होल चीज़ को हम टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो इधर ये सेल क्या होगा, सेम टाइप सेल, सेम टाइप ऑफ सेल्स, all these cells performing a single function, performing a single function, ठीक है ना। और इधर ये क्या है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुम लोग इसको लर्न कर सकते हो। और ये होल चीज़ को हम कहते हैं टिश्यू। अब देखो भाई, सेल्स टू टाइप्स का होता है, ये तुमको बिल्कुल पता होगा, ये मेरे सेल के लेक्चर्स में भी है। सेल टू टाइप्स का होता है, एक है यूकैरियोट्स और एक है प्रोकैरियोट्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ क्योंकि ये सब एकदम ही बेसिक टू बेसिक लेवल का चीज़ है, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, सेल टू टाइप्स का होता है, एक होता है प्रोकैरियोट्स, एक होता है यूकैरियोट्स। मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ कि इसमें फॉल्स न्यूक्लियस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, मैं उन सब में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तुम लोगों को अभी जो पढ़ना है वो बेसिकली डीएनए है, ठीक है, तुम लोग समझो। ये प्रोकैरियोट्स के अंदर एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। और इसमें एनी सेल, फॉर एग्जाम्पल एनिमल सेल में ले लेता हूँ, एनिमल सेल होगा, प्लांट सेल होगा, ठीक है। तो देखो एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन होता है और इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। यह है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को हम डीएनए भी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, और ये बैक्टीरियल सेल के अंदर देखो क्या होता है। बैक्टीरियल सेल तो तुम लोगों को मैं शायद डायग्राम पढ़ाया होगा। देख, एक तो एकदम बाहर एक लेयर होता है, उसको तुम कैप्सूल भी कह सकते हो। ये कैप्सूल कंपलसरी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन एक लेयर होता है, उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। और उस ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर मतलब टू टाइप्स का वो हो सकता है, एक कैप्सूल हो सकता है या एक स्लाइम लेयर हो सकता है, बराबर ना। तो देखो ये सेल वॉल है, सेल वॉल, ये ग्लाइकोकैलिक्स है। ये तुमको अभी नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ नोट करने के लिए मैं ये सब लिख रहा हूँ। और इधर कुछ कुछ पिलाई होता है, इधर कुछ कुछ फिम्ब्रियाई होता है, और इधर फ्लैजिला होता है, बराबर ना, ठीक है। तो इसके अंदर ना टू टाइप्स का डीएनए होता है, एक होता है प्लाज्मिड और एक होता है न्यूक्लियोइड, ठीक है ना। ये क्या है, प्लाज्मिड है और ये क्या है, न्यूक्लियोइड है। ये न्यूक्लियोइड भी डीएनए है, ये भी डीएनए है, लेकिन इन दोनों का थोड़ा बहुत डिफरेंस तुम लोगों को आना चाहिए। मैं अभी वो डिफरेंस ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग अच्छे से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ डिफरेंस। एक सेकेंड, हाँ, इधर है प्लाज्मिड, इधर है न्यूक्लियोइड। ये है मेन डीएनए, मेन डीएनए ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। अभी इसके अंदर देखो हाँ, अभी न्यूक्लियोइड के अंदर देखो, इसके अंदर ना मेन और इम्पोर्टेंट जीन्स प्रेजेंट होता है, मेन और इम्पोर्टेंट जीन्स प्रेजेंट, और इसके अंदर नॉन इम्पोर्टेंट जीन्स प्रेजेंट होता है, नॉन इम्पोर्टेंट जीन्स प्रेजेंट। ये है इन दोनों का डिफरेंस। और अगर हम पूछे कि इन दोनों का सिमिलैरिटी क्या है, देखो सिमिलैरिटी मैं इधर लिख देता हूँ, स्पेस का थोड़ा बहुत कमी है इधर, ठीक है।
लेकिन तुम लोग इसका अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है। देखो, प्लाज्मिड एंड न्यूक्लियर सिमिलैरिटीज। इसका दो सिमिलैरिटी होता है। एक तो ये होता है क्या, सर्कुलर। ये देखो, ये दोनों ही क्या, देखो सर्कुलर है। और एक होता है, ये दोनों ही डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड। एक बात तुम लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा अभी के लिए, ठीक है। हम जो डीएनए पढ़ेंगे ना, वो होगा बी डीएनए, ठीक है। वो होगा बी टाइप का डीएनए, ठीक है। डीएनए का भी मतलब बहुत टाइप्स होता है, ठीक है। और हर एक डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। इसको डीएस भी लिखा जाता है, डीएस डीएनए, मतलब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अभी हम आएंगे, ठीक है, क्या क्या डीएनए होता है। तो हम लोग पढ़े कि यूकैरियोट्स हो या प्रोकैरियोट्स, दोनों के अंदर ही डीएनए होता है। अब हम लोगों का फोकस थोड़ा बहुत डेप्थ में आ रहा है, ठीक है। यूकैरियोट्स हो या प्रोकैरियोट, दोनों के अंदर ही डीएनए होता है, ठीक है। हाँ, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों के अंदर ही डीएनए होता है। लेकिन अब हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा कि ये डीएनए दिखता कैसा है, ये किस चीज़ से ये बना होता है। ये सब चीज़ हम लोगों को अभी पढ़ना होगा, ठीक है। एक चीज़ मैं तुमको बोलता हूँ, ठीक है। वो एक टॉपिक है, वो तुम थोड़ा सा नोट कर लो। उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। अभी देख क्या होता है न्यूक्लिक एसिड्स। पेज सेट हो जा। तो देखो, न्यूक्लिक एसिड्स दो टाइप्स का होता है, ठीक है। एक है आरएनए और एक है डीएनए। आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो हम लोगों का आज के लिए, हम लोगों को जो एकदम फोकस के साथ पढ़ना होगा वो है ये डीएनए। ये डीएनए होता क्या। तो चलो हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं, डीएनए। ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, तुम लोग जानते हो कि बहुत साल पहले एक आर्ग्यूमेंट मतलब चल रहा था कि एक सेल का जेनेटिक मटेरियल कौन है, और तीन ऑप्शन था। एक था प्रोटीन, एक था आरएनए और एक था डीएनए। आई रिपीट, बहुत साल पहले साइंटिस्ट के बीच में मतलब एक कन्फ्यूजन चल रहा था कि सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन है, और तीन ऑप्शन था। एक था प्रोटीन, एक था आरएनए और एक था डीएनए। लेकिन ये बाद में प्रूव हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये बाद में प्रूव हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। हाँ, मैं जानता हूँ यहाँ पे मतलब बहुत नॉइज़ आ रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फोकस कर लो, ठीक है। आई रिपीट, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये ऑलरेडी प्रूव हो गया, ठीक है। तभी हाँ, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट था, वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे। वो हम जब जेनेटिक्स को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे अंडर मॉलिकुलर इनहेरिटेंस, तब हम लोग वो चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये पॉइंट पहले लिख लो, इट इज द जेनेटिक मटेरियल। अब मैं जानता हूँ कि तुम लोगों का एक हैबिट है कि डीएनए का अगर हम बोल दे कि तुम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो तुम लोग ऐसे करके मतलब ड्रॉ कर दोगे। ये एकदम सरासर गलत है, ये रॉन्ग है। ये तुम ड्रॉ करो, इसके ऊपर एक क्रॉस दो, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग। नहीं तो तुम लोग ये गलत कर दोगे एग्जाम में, ठीक है। देखो, एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है डीएनए का, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर राइट है। तो डीएनए का देखोगे यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है, देखो ये डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। उसके बाद क्या है, देखो हेलिकल, हेलिकल राइट हैंडेड कॉइल्ड, राइट हैंडेड कॉइल्ड। अच्छा, तुम लोगों को शायद कंफ्यूजन होगा, ये हेलिकल का मतलब क्या है। तुम लोग सीढ़ियाँ देखे होगे कुछ कुछ मतलब पुराने घर में, जो कि एकदम नीचे से छत जाने के लिए ना, इधर शायद एक फॉर एग्जांपल इधर एक घर है, ठीक है। तो इधर से छत जाने के लिए
कुछ कुछ मतलब सीढ़ियाँ होता था, ऐसे ऐसे करके छत में जाता था, ठीक है, सीढ़ियाँ। तो ये स्ट्रक्चर जो है ना, यही मतलब हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये राइट हैंडेड कॉइल्ड है, देखा, ये राइट हैंडेड कॉइल्ड है, ठीक है, बराबर। हाँ, और अभी देखो और डीएनए एक पॉलीमर होता है, डीएनए इज अ पॉलीमर। वो मैं अभी आता हूँ कि वो किस चीज़ का पॉलीमर है। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ, मैं वो लिख देता हूँ, ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। ये है डीएनए का केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो है मेनली न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स। तो अब तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। हाँ, हम न्यूक्लियोटाइड में आएंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा बहुत मतलब डीएनए का बेसिक्स थोड़ा बहुत हम लोग स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है। देखो इधर एक चीज़, नहीं छोड़ो, पहले ये न्यूक्लियोटाइड ही हम लोग पढ़ लेते हैं, नहीं तो ईजी नहीं होगा। न्यूक्लियोटाइड हम लोग दो टर्म्स अभी पढ़ने वाले हैं, एक है न्यूक्लियोटाइड्स और एक है न्यूक्लियोसाइड्स। पहले देखो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। पेंटोज शुगर, एक शुगर होता है वो कि पेंटोज शुगर, और इस शुगर मतलब दो टाइप का होता है। एक देखो राइबोज शुगर होता है और एक डी राइबोज शुगर होता है। तुम लोग थोड़ा बहुत गौर से देखो, ये जो मैंने राइबो इधर लिखा है ना, ये भी उस राइबोज से ये आया। और मैंने इधर ये जो मतलब डी ऑक्सी राइबोज लिखा है ना, डी ऑक्सी राइबो मैंने जो इधर लिखा है ना, ये वो डी ऑक्सी राइबोज शुगर का बात कर रहा है। तो देखो पेंटोज शुगर होता है, और पेंटोज शुगर का दो टाइप होता है, एक है राइबोज और एक है डी ऑक्सी राइबोज, ठीक है ना। और पेंटोज शुगर प्लस इधर होता है नाइट्रोजनस बेस होता है इधर। ये तो तुम लोगों को शायद आता ही होगा, जो लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं अभी। यह है नाइट्रोजनस बेसिस और एक है फॉस्फेट, ठीक है। मैं आता हूँ, ठीक है, वेट करो। और अभी देखो ये न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड होता है पेंटोज शुगर, जिसके अंदर आएगा हाँ राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। अच्छा हाँ, तुम लोग इसको देख नहीं पा रहे हैं अब, ठीक है। देखो इसके अंदर आएगा राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, मतलब सेम सेम, लेकिन इसके अंदर ना ये फॉस्फेट नहीं रहेगा। इसके अंदर देख रहे हो ना, ये फॉस्फेट इसके अंदर नहीं रहेगा। फॉस्फेट सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड के अंदर ही ये प्रेजेंट है, बराबर, एकदम बराबर, हाँ बढ़िया है। तो अगर तुम लोगों को मैं पूछता हूं कि डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड डीएनए इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, समझा ना क्वेश्चन का मतलब डिफरेंस देखो, क्वेश्चंस का डिफरेंस देखो अच्छे से, ठीक है। देखो अभी लिख रहा हूं, तुम लोग को अगर मैं पूछ दूं कि डीएनए इज मेड अप ऑफ और डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ, ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर देखते हैं कैसे करते हो, बोलो। तो डीएनए इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, और यहाँ पे जब ये पॉली ऐड ही कर दिया है तो इधर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं होगा, इधर ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स होगा, क्योंकि इधर मतलब मोनोमर यूनिट को इधर मांग रहा है, ठीक है, बराबर। अब हम इधर आएंगे, ये तुम थोड़ा बहुत देख लो, और ये स्ट्रक्चर मतलब कैसा लगेगा, ये न्यूक्लियोटाइड वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ये दिखने में लगेगा। इधर एक शुगर होगा, इधर एक शुगर होगा, इधर नाइट्रोजनस बेस होगा। ये नाइट्रोजनस में डबल रिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं या सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, और इधर फॉस्फेट का ग्रुप होगा, बराबर है ना, बिल्कुल बढ़िया। और हाँ ये है सिंगल न्यूक्लियोटाइड। और अगर हम पॉली न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड, तो देखो इधर एक न्यूक्लियोटाइड होगा, ये फुल को मैं एक सर्कल से मतलब दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये होल है एक न्यूक्लियोटाइड,
ठीक है, मैं तुम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर भी ये सब लिख देता हूँ। इधर एक फॉस्फेट ग्रुप है, ये सब कनेक्ट रहता है और एक न्यूक्लियोटाइड से। देखो ये भी कनेक्ट रहता है और एक न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। और ये जो इधर जो मतलब लिंकेज है, इधर जो लिंकेज है इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। मतलब लिंकेज का मतलब ये जो बॉन्ड है, ठीक है, इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अभी अगर तुम देख रहे हो तो अभी ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, ये सिर्फ एक स्ट्रैंड का मैंने मतलब बात किया हूँ डीएनए के। डीएनए का तो और एक भी स्ट्रैंड है, मैं एकदम ठीक बोल रहा हूँ ना? हाँ, डीएनए का तो और एक स्ट्रैंड है, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। तो तुमको वो स्ट्रैंड जानने के लिए तुमको पहले पढ़ना पड़ेगा नाइट्रोजनस बेसिस। देखो डीएनए या आरएनए में नाइट्रोजनस बेसिस बेसिकली दो ही होता है, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन, ठीक है। ये प्यूरिन के अंदर आता है दो चीज, एक ए और एक जी, ठीक है। और ये पिरिमिडिन के अंदर आता है एक है सी और एक है टी, ये सब आता है, ठीक है। और इधर आरएनए अगर तुम लिख रहे हो तो आरएनए में ये टी की जगह में यू आता है, मतलब यूरेसिल। एक चीज तुम मतलब नोट करके रखो, जो लोग मतलब क्लास 12 स्टैंडर्ड से जो लोग मतलब मेरे ये लेक्चर देख रहे होंगे, वो लोग शायद सोच रहे होंगे कि मतलब सर को कुछ नहीं पता कि क्या होता है नहीं होता सर, ये मतलब बेसिक्स पढ़ रहे हैं। तो देखो ये तुम लोग भी देख सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग है तो तुम ये लोग लीव कर सकते हो, ठीक है। मैं भी जानता हूँ कि ये मतलब यूरेसिल क्या, ये एक रिएक्टिव बेस होता है, ठीक है। ये है थायमिन। ये जिन जिन लोगों का क्लास 11 बहुत ही खराब हो गया है या क्लास 9 10 एकदम भी नहीं है, उन लोगों के लिए है ये वीडियो, ठीक है। ये सी वाला क्या है, साइटोसिन। ये ए वाला है एडिन, जी वाला है गुआनोसिन। ओके ना? हाँ, अब देखो डीएनए का ना, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डीएनए का सलाइन फीचर्स क्या है। मैं आऊँगा सेकेंड स्टैंड के ऊपर, मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन उसके पहले ये चीज़ थोड़ा सा पढ़ा लेना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम लोग इधर पढ़ रहे हैं कि सलाइन फीचर्स ऑफ डीएनए, ये सब इम्पोर्टेंट है, हाँ। सलाइन फीचर्स ऑफ डीएनए देखो क्या होता है। एक तो है सलाइन फीचर में स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर। मैं तुमको बोलूँगा कि क्या बेस पेयर है, अभी मैं तो लिख लेता हूँ, ठीक है। ये तुम नोट करो। स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। नंबर 2 पॉइंट है, ये डबल स्टैंडर्ड कॉइल्ड है, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल कॉइल्ड, हेलिकल कॉइल्ड है। और नंबर 3 है H bonds are present between two bases। यहाँ पर बेस मतलब नाइट्रोजन वाला मैं बोल रहा हूँ, मतलब इधर पिरिमिडिन एंड प्यूरिन के बीच H बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। पिरिन और पिरिमिडिन के बीच इधर H बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब देखो मैं इधर अब लिख रहा हूँ, A और T के साथ डबल बॉन्ड होता है, G और C के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ ये एब्सोल्युटली गलत है, डबल बॉन्ड नहीं होता है। एक सेकंड इधर देखो मैं क्या बोला, A और T के साथ, देखो इधर एक सेकेंड, देखो इधर A और T के साथ डबल बॉन्ड नहीं होता है, A और T के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। G और C के साथ ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, इधर होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो ये G क्या है, प्यूरिन, ये C क्या है, पिरिमिडिन। तो इधर देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन G एंड C आ रहा है ना। इधर देखो A क्या है, प्यूरिन, और इधर T क्या है, पिरिमिडिन। तो देखो प्यूरिन और पिरिमिडिन के बीच इधर H बॉन्ड आ रहा है।
अब तुम लोगों को शायद कॉन्फ्यूजन होगा ये स्टैकिंग ऑफ बेस मतलब ये स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर क्या होता है, या बेसेस और बेस पेयर्स, बीपी बेस पेयर्स, ये क्या होता है। मैं आ रहा हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा। पहले देखो, अच्छा अच्छा, हाँ देखो, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है, इधर और 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 एक न्यूक्लियोटाइड है, इधर एक न्यूक्लियोटाइड, इधर एक न्यूक्लियोटाइड। अब तुम लोग देखो, ये है स्ट्रैंड 1 और ये है स्ट्रैंड 2, तो मतलब दोनों स्ट्रैंड मिला के मतलब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया। ये स्ट्रैंड 1 है और ये स्ट्रैंड 2 है, और दोनों मिला है क्या, डबल स्ट्रैंडेड। और डबल स्ट्रैंडेड को हम क्या कहते हैं, डीएस। अब देखो, अगर ये स्ट्रैंड ऐसे ही मतलब रह जाए तो ये तो मतलब खोल के बाहर आ जाएगा, लेकिन डीएनए की वैसा रहता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड के फॉर्म में ही रहता है, मतलब ये दोनों सेपरेट नहीं हो पाता, दोनों मतलब अटैच रहता है कोई एक फोर्स के बारे में। हम लोगों का अभी मतलब बात कर रहे हैं। देखो मैंने क्या क्या, इधर होता है फॉस्फेट, इधर होता है नाइट्रोजन बेस, और इसको भी ना मैं थोड़ा सा मतलब मिरर इमेज के फॉर्म में मैं इसको भी मतलब लिख रहा हूँ। सपोज इसमें नाइट्रोजन बेस 1 है, इसमें 2 है, और इधर होता है फॉस्फेट, इधर फॉस्फेट, इधर शायद मैं ले लेता हूँ जी, इधर मैं एक एग्जांपल लिया NB1, इधर भी तुम इसको A कर सकते हो, और इसका नाइट्रोजनस बेस तुम T कर सकते हो, ठीक है। इधर देखो C है, इधर देखो C है, इधर G है, इधर T है, इधर A है। तो अभी देखो ये सब बेसेस ही मतलब ये सब, हाँ ये सब नाइट्रोजनस बेसेस ही दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को कनेक्ट कर रहा है, उसीलिए डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, समझा। और देखो ए और टी के साथ मतलब कितना बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। जी और सी के साथ ये सी है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। सी और जी के साथ फिर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ए और टी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। सो अगर मैं पूछूं द रिस्पॉन्सिबल which is responsible to connect the two strands of DNA, तो बोलो ये क्या होगा। ये होगा H बॉन्ड बिटवीन प्यूरिन एंड pyrimidine, मतलब H बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेसेस। अगर मैं तुमको लिख दूं कि इस स्ट्रैंड में इधर के वो है A, इधर है T, इधर है C, तो तुम ये X वाला फाइंड करो, Y वाला फाइंड करो, Z वाला फाइंड करो। X क्या होगा, Y क्या होगा, Z क्या होगा, और इधर A B C फाइंड करो कि यह मतलब कितना हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। फाइंड X Y Z एंड ऑल्सो फाइंड A B C। तो इधर X क्या होगा, X होगा T, और इधर Y क्या होगा, Y होगा A, Z क्या होगा, Z होगा G, ठीक है। ये स्मॉल c है, ठीक है। हाँ, ये A क्या है, A क्या है बोलो, स्मॉल a क्या है। A और T के बीच में कितना बॉन्ड मैंने दिखाया, A और T के बीच में देखो डबल, मतलब ये इधर क्या है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 H बॉन्ड। B क्या है, T और A के बीच में क्या, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो C और G, ये Z तो होगा G, C और G के बीच में कितना बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, बराबर ना। हाँ, अब आज के लिए जो मतलब एकदम लास्ट टॉपिक है,
वो थोड़ा बहुत देख लो, जहाँ पे हम ये मतलब डीएनए वाला पार्ट जहाँ पे हम लोग ख़त्म कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग मतलब जीन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो तो देखो इधर हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कि तो डीएनए बाहर से कैसा दिखता है, वो हम लोग मतलब देख लिए हैं। अगर हम और अभी हम थोड़ा बहुत माइन्यूट डिटेल्स थोड़ा बहुत और देख लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि ये होता है डीएनए। तो देखो इसका जो ब्रेथ होता है ना, मतलब इसका जो मतलब विड्थ होता है वो है 2 नैनोमीटर होता है, 2 nm होता है। और इधर इधर जो मतलब बेस पेयर होता है ना, सपोज ए है टी है, तो इसके अंदर जो डिस्टेंस होता है डी इक्वल टू 0.34 नैनोमीटर होता है। मैं इधर क्लियरली दिखाता हूँ, इधर ए है, सपोज इधर टी है, इधर टी है, तो इधर 0.34 नैनोमीटर, इधर 0.34 नैनोमीटर। और अगर हम तुमको क्वेश्चन करें कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड डी बिटवीन ए एंड टी, इसमें तो क्या होगा, ये 0.34 इंटू 2 होगा नैनोमीटर। और ये नैनोमीटर को तुम लोग पता है ना, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁹ मीटर। तो देख रहे हो तो कितना छोटा है वैल्यू, कितना छोटा है। तो एक चीज़ और देख लो, ये तो हम लोग देख लिए, ये है और ये है। थर्ड चीज़ जो तुमको देखना है वो कि पिच का मतलब क्या है। पिच मतलब होता है 1 टर्न ऑफ डीएनए। देखो एक टर्न ऑफ डीएनए में 10 बेस पेयर होता है। बेस पेयर का मतलब जानते हो, देखो इधर मैं दिखा रहा हूँ, सपोज इधर ए टी जी सी सी जी ऐसा कुछ, ठीक है। तो इधर देखो ये है एक बेस पेयर, ये है सेकेंड बेस पेयर, ये है BP1, ये है BP2। तो इसको ही हम लोग कह रहे हैं। तो हम और इधर जो मेरे वाला जो डीएनए है, इधर मैं सिर्फ और सिर्फ 3 बेस पेयर दिखाया हूँ, तो इधर 3 बेस पेयर्स प्रेजेंट, ठीक है। इधर में फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो इधर 10 बेस पेयर के लिए तो इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ 1 टर्न ऑफ डीएनए कितना होगा, और लेंथ ऑफ पिच 10 इंटू 0.34 nm, दैट इज 3.4 nm। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम लोग थोड़ा बहुत देख लो। ये देखो डीएनए का स्ट्रैंड तो ऐसे ऐसे मतलब जाता है ना, तो इधर सपोज एक बेस पेयर है सपोज ए, और इधर एक बेस पेयर है सपोज टी। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल हो रहा है ना, एंगल मतलब ऐसा कुछ एंगल जो हो रहा है, ये थीटा कितना होगा। देखो एवरी कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के लिए, तुम सुन रहे हो ना, एवरी कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के लिए हाँ एंगल होता है 36 डिग्री, 36 डिग्री। तो इसको तुम कह सकते हो कि द एंगल सबटेंडेड बाई ईच राइज इन बेस पेयर इज 36 डिग्री। एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंड बाई ईच राइज इन बेस पेयर इज इक्वल टू 36 डिग्री। बराबर, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो अगेन मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये मेरा नहीं, ये आप लोगों का भी चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो बाय।